हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका विकास 2400 बीसी से 1700 बीसी के मध्य हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास 2400 बीसी से 1700 बीसी के मध्य हुआ था। 1750 बीसी इसे किसी किताब में लिखा गया। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक क्या है? कांस्य युगीन ब्रॉन्ज। क्या? ब्रॉन्ज, जो किससे बना होता है? कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन से, Cu और Fn, कॉपर 29, टीन 50, जिससे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ के मुख्य निवासी कौन कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय यहाँ के मुख्य निवासी थे, जो अभी दक्षिण भारत के लोग माने जाते हैं। इससे पहले आप पूछना चाहेंगे कि इसका विकास 2400 से 1700 बीसी के बीच हुआ था, ये कैसे आप बोल सकते हैं? तो इसके लिए आधुनिक क्या है? नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा रेडियो कार्बन C14, क्या? C14 कार्बन 14 ऐसी नवीन विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा सिंधु सभ्यता को फरमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दिया गया। 2400 ईसा पूर्व से 1750 बीसी दिया गया। और C14 का खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने किया, जो 1946 ईस्वी में की गई। इसकी खोज कब की गई? 1946 में। तो इसी के आधार पर कौन सा सभ्यता किस समय किस काल में कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ, तो C14 के अनुसार ही हम लोग जान पाते हैं। कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतना ही प्राचीन माना जाता है। मान अगर वहाँ के पदार्थ को उठाया जाता है, उसमें कार्बन 14 की मात्रा चेक की जाती है, और वहाँ की कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा उतना ही प्राचीन माना जाएगा खोजकर्ता। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की। वैसे तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता के खोज किए, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ऐसे खोज होते गए बारी बारी से, लेकिन सभी को एक आसान नाम से पुकारने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया कि यह जितने भी खोज हुए इसको क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में रखा जाए। मेसोपोटामिया के अभिलेख को क्या कहा जाता है? मेलुहा शब्द दिया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए तब, या मेलुहा शब्द उस समय मेसोपोटामिया के अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका विस्तार, जिस प्रकार हमारे भारत का विस्तार सबसे उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में है, उसी प्रकार उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे तक फैला था। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे तक फैला था। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिडनी पूर्व तक फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिडन नदी के किनारे तक फैला था, और साउथ में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी तक फैला था, और उसी प्रकार खुद कांगेडोर बलूचिस्तान दाफक नदी के किनारे तक फैला था, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है।
बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। फुतकांगे डोर पाकिस्तान में है। अब मैप के द्वारा थोड़ा देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या था। ये देखिए जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है ये क्या है? ये मेरा सिंधु घाटी सभ्यता है। यह क्या है? मेरा सिंधु घाटी। आप लोग ध्यान दीजिए छायांकित भाग, इतना ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकसित था। पांचवा इसकी विशेषता यह एक नगरीय सभ्यता है जिसमें 6 बड़े नगर, बहुत सारे नगर थे जिसमें 6 बड़े नगर को घोषित किया। जो मोहनजोदड़ो पहला है जिसके खोजकर्ता कौन है? यह सिंधु नदी के किनारे है, खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं जो शुरू में बताए थे। उसके बाद दूसरा हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सहीवाल जिला में स्थित है, जो दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था। यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों वो 1 और 2 बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। गनावरी वाला चौथा शहर है धौलावीरा, पांचवा शहर है राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगन। इसके बारे में पढ़ेंगे कौन खोज किया और क्या क्या इसकी विशेषता है, पढ़ेंगे आगे। पर चलिए यहाँ का लिपि देख लेते हैं। यहाँ की लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट इसकी लिखावट थी। यह अपठनीय है क्योंकि चित्रात्मक है, समझ में नहीं आया क्या लिखा है, अभी भी अपठनीय है। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह अपठनीय है, अभी भी आप इसको नहीं पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है, फिगर में आपको भी नहीं दिखाया जाए। फिर ये इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट माने इसे भाव चित्रात्मक पद्धति कहा गया है। ये रहे कुछ फिगर फोटो। ये रहा कुबड़ वाले सांड, उसके बाद में मोहनजोदड़ो। ये रहा कुबड़ वाले सांड, यह मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया है। इसको दिखाया गया ना मोहनजोदड़ो मूवी। स्वास्तिक के कई जगह ऐसे स्वास्तिक के चित्र मिले इंडस सिविलाइजेशन में। चलिए प्रमुख स्थान के बारे में देख लेते हैं। इसको तो याद करना मेरे लिए भी कठिन है, हम भी इसको याद नहीं कर पाए अभी तक। 2 3 4 5 लगभग याद है इसमें के, और याद करना इसको कठिन लगता है। इसीलिए इसको हम मैप के द्वारा आपको समझाते हैं ताकि आप जल्दी से याद कर ले। हमको भी बहुत समय लगा था इसको। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे विकसित है, ये सब याद करने में कि यहाँ दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था, 1921 में किया गया था। चलिए मैप के द्वारा आपको समझाते हैं जिससे आपको भी बहुत बढ़िया से समझ में आए। ये हमारे प्यारे भारत देश का बॉर्डर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा डीप लाइन दिया हुआ है ना, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे डीप लाइन ही हमारे इंडिया का फिगर है। इधर का जो सभ्यता है इंडियन है, इधर जो पाकिस्तान में पड़ गया। ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया। मोटर गोमरी पाकिस्तान रावी नदी जो कहाँ है? साहिवाल जिला में स्थित है। उसके बाद में ये रहा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? जिसपे राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज किया। रलकाना जिला पाकिस्तान जो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद गोपाल मजूमदार सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो न चाहुंद्रो कहाँ है? गोपाल मजूमदार जी खोज किए थे। और सिंधु प्रांत पाकिस्तान जो सिंधु नदी के किनारे है ये भी। उसके बाद में आगे देखते हैं धौलावीरा है जो कहाँ है? कच्छ गुजरात में स्थित है। जिसके खोजकर्ता क्या है? कौन है? रविंद्रनाथ बिष्ट। और आगे है लोथल सभ्यता, लोथल स्थल है जिसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नाथ राव है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे है ये रंगपुर भी एक स्थान है सिंधु सभ्यता का जिसे रंगनाथ राव ही खोज किए थे, जो कठियारावार गुजरात। मादर नदी क्या पूछिएगा कि पर खोज कैसे किया, तो वहाँ क्या हुआ? खुदाई से प्राप्त हुआ। वो लोग खुदाई किए जिससे उनको वहाँ की सभ्यता के बारे में विकास हुआ, जिसका अवशेष देख करके मालूम चला कि हाँ यहाँ पे ये सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी। आगे देखते हैं
कालीबंगा है, कालीबंगा भी सतलुज नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे है। जो बीबी लाल एवं बी के थापर दो व्यक्ति थे जो हनुमानगढ़ राजस्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सॉरी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में आलमगीरपुर जो कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है। इनके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा है जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में बनवाली है जो रविंद्र सिंह बिफ्टी द्वारा खोजा गया। हिसार जिला हरियाणा में है। रंगोई नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे रोपर सभ्यता है। एक बार पूछा गया था कि रोपर सभ्यता किस नदी के किनारे, तो सतलुज नदी के किनारे है। जिसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा है जो रोपर जिला पंजाब में स्थित है। आपको मैप के अनुसार ज़्यादा समझ में आया होगा, इसीलिए मैप को आप स्क्रीनशॉट ले करके और इसको बार बार देखिएगा जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आए।